हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर से लाल सागर पर शिपिंग जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को यमन के तट पर ड्रोन हमले में ग्रीक प्रबंधित पोत के चालक दल के 2 सदस्य घायल हुए हैं और 2 लापता है। इसके कुछ ही घंटे पहले ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने रेड सी में एक दूसरे बल कैरियर पर हमले का दावा करते हुए कहा कि यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया है। लाल सागर शिपिंग की सुरक्षा में मदद करने के लिए नियुक्त यूरोपीय संघ के ऑपरेशन एस्पाइट्स के एक अधिकारी ने बताया कि होदेदाह बंदरगाह में 50 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में सोमवार को किया गया हमला नवंबर 2024 के बाद सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग गलियारे में व्यापारी जहाजों के खिलाफ हुतियों का दूसरा सबसे बड़ा हमला है। लाइबेरियाई झंडे वाले ग्रीक संचालित थोक वाहन इटर्निटी सी पर 22 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें 21 फिलिपिनो और एक रूसी क्रू मेंबर था। मालवाहक जहाज पर समुद्री ड्रोन और स्किफ से हमला किया गया। एस्पाइट्स के एक अधिकारी ने बाद में बताया कि समुद्री ड्रोन और 4 स्पीड बोट्स द्वारा किए गए हमले के बाद जहाज बह गया था। इसमें कम से कम 4 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्च किए गए थे। अधिकारी ने कहा कि जहाज ने नौसेना बल से एस्कॉर्ट या सुरक्षा का अनुरोध नहीं किया गया था। फिलहाल अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने नहीं ली है। इससे पहले इजराइल की सेना ने सोमवार तड़के यमन के हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी। जवाब में हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी। इजराइल में हुती विद्रोहियों के लाल सागर में लाइबेरिया झंडे वाले जहाज मैजिक सीज को निशाना बनाने के बाद यह हमला किया गया। हुती विद्रोहियों के हमले से जहाज में आग लग गई थी और वो डूबने वाला था। इसके कारण चालक दल को उसको छोड़कर भागना पड़ा। हुती विद्रोहियों ने सोमवार की दोपहर मैजिक सीज पर हमले की जिम्मेदारी ली। इसमें मिसाइल और विस्फोटक ले जाने वाली ड्रोन नौकाओं ने लाल सागर में जहाज को आग लगा दिया था। मैजिक सीज को निशाना बनाए जाने से लाल सागर में जहाजों के खिलाफ हुती विद्रोहियों के हमले एक बार फिर से शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के भी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले दोबारा शुरू करने का जोखिम पैदा हो गया है। मैजिक सीज पर हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच संभावित युद्ध विराम अधर में लटका हुआ है और ईरान इस बात पर विचार कर रहा है कि इजराइल के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका के उसके ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थानों को निशाना बनाकर हवाई हमले करने के बाद उसके अपने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता फिर से शुरू करनी चाहिए या नहीं। हुती संगठन के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरिया ने कहा कि समूह ने कुल 11 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इनमें मिसाइलें इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे, अशदोद बंदरगाह और अशलोन में एक पावर स्टेशन को निशाना बना रही थी, जबकि 8 ड्रोन एइलेट बंदरगाह की तरफ भेजे गए। सरिया ने दावा किया है कि मिसाइलें और ड्रोन अपने लक्ष्यों तक सफलतापूर्वक पहुंचे और इजराइल की इंटरसेप्टर प्रणाली ने उन्हें रोकने में विफल रही है। प्रवक्ता ने कहा कि हुती संगठन लंबी और सतत टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक गाजा में हमले बंद नहीं हो जाते और नाकाबंदी नहीं हटाई जाती। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने पुष्टि की कि सोमवार सुबह हुती ने 2 मिसाइलें दागी। इससे यरूशलेम, जुडियन डेजर्ट, डेड सी क्षेत्र और कब्जे वाले वेस्ट विंग की कई बस्तियों में सायरन बजने लगे। इजराइल की इमरजेंसी सेवा मगर डेविड एडोम ने बताया कि हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आईडीएफ ने कहा कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के प्रयास किए गए और परिणामों की समीक्षा की जा रही है। ईरान के 2 ट्यूमर को हटा दिया है, 20,000 मिसाइलों को भी निपटाया। जीत हमारी हुई, बोले नेतन्याहू। ईरान में सत्ता परिवर्तन पर भी बोले बेंजामिन। ईरान के साथ सीज़फायर के ऐलान के कुछ दिन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों के ट्यूमर को हटा दिया है, लेकिन निगरानी अभी भी जरूरी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच की साझेदारी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ निर्णायक नतीजे हासिल किए। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर से पहले पत्रकारों से कहा, हमने इजराइल की जान को खतरे में डाल रहे 2 ट्यूमर यानी परमाणु ट्यूमर और बैलिस्टिक मिसाइल ट्यूमर को कुछ हद तक रोक दिया है।
नेतन्याहू ने ईरान को फिर से धमकी देते हुए कहा कि वो लोग ऐसी 20,000 चीजें यानी मिसाइलें बनाने और उन्हें न्यू जर्सी जैसे छोटे देश पर छोड़ने की योजना बना रहे थे। कोई भी देश इतना हमला झेल नहीं सकता। जब आपके सामने दो ऐसी चीजें हों जो आपको मार सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें हटाना होगा और हमने मिलजुल कर ऐसा कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा, जब आप एक ट्यूमर को हटाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं आ सकता। आपको हालात पर लगातार नजर रखनी होती है ताकि कोई उसे वापस लाने की कोशिश ना कर सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों ने मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल दी है और इससे इजराइल और उसके अरब और मुस्लिम पड़ोसियों के बीच अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। मुझे विश्वास है कि ईरान हमारी सब्र की परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि ये उनकी गलती होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करते हैं, तो नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा, ये ईरान के लोगों पर निर्भर है। इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर गजा युद्ध विराम इस यात्रा का केंद्र है। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री के सामने कहा कि ईरान मिलना चाहता है और वो कुछ हल निकालना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की स्थिति पिछले 2 हफ्तों से बहुत अलग है और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो सही समय पर ईरान पर लगे कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा, मैं सही समय पर उन प्रतिबंधों को हटाना पसंद करूंगा, उन्हें पुनर्निर्माण का मौका देना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहूंगा कि ईरान शांतिपूर्ण तरीके से खुद को फिर से बनाए और अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत जैसे नारे लगाना बंद करे, जैसा कि वो पहले कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत और इस नसीहत के बाद ईरान का क्या जवाब आता है। ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिन के युद्ध में इजराइल की तरफ से लगातार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को खत्म करने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान इजराइल ने उन्हें भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी पत्रकार को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इजराइल ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग में थे, तभी उस इलाके में बमबारी की गई। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि इजराइल की सैन्य नीति हमेशा से ये रही है कि वो जिस मुल्क या संगठन के साथ जंग लड़ता है, उसके टॉप लीडर को खत्म करता है। 7 अक्टूबर के बाद उसने हमास की टॉप लीडरशिप को लगभग 2 बार खत्म कर दिया। उसके बाद जब हिजबुल्लाह सामने आया तो उसने उसकी टॉप लीडरशिप को भी 2 बार खत्म कर दिया। ईरान के साथ भी लड़ाई में इजराइल की यही रणनीति थी, लेकिन इजराइल अपनी नीति में कामयाब नहीं हो पाया। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल के अटैक के बाद अमेरिका ने हमला किया था, जिससे ईरान को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में तबाह हुए इन परमाणु ठिकानों तक अभी हमारी पहुंच नहीं गई है। वहां तक पहुंचने के लिए अभी इंतजार करना होगा। ईरान संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग के साथ सहयोग की समीक्षा के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक तबाह हुए न्यूक्लियर ठिकानों का निरीक्षण नहीं कर सके हैं। उन्होंने परमाणु ठिकानों को लेकर ये भी कहा कि अभी हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, लेकिन जब एक्सेस मिल जाएगा तो पड़ताल की जाएगी। बता दें कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे पहले हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी थी। उसने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अटैक किया। इस बीच अमेरिका भी आ गया। उसने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब ईरान ने जवाब दिया तो युद्ध की दिशा बदल गई थी। इसके बाद सीजफायर पर सहमति बन गई और युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इस युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ।
ईरान के करीब 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि इजराइल ने बताया कि इस युद्ध में 28 लोग मारे गए।